ठीक है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे पावर क्वेरी के बारे में। आज हम जानेंगे पावर क्वेरी क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। प्रैक्टिकली हम ज्यादातर करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकली जो भी था हमने कर लिया, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है सर। क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन केस आपके पास कोई एक्सेल डाटा पहले से पड़ा है, ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है वो पूरी तरह से फॉर्मेटिंग में नहीं होता है, या फिर आपका फॉर्मेट बिगड़ा गया होता है, या फिर कोई डाटा आपको नहीं चाहिए होता है, फिर भी उसमें एड ऑन है, ठीक है। जब एनालिसिस करते हैं तो कुछ डाटा हमें नीड नहीं होती, जैसे कमेंट हो गया, कोई एक्स्ट्रा नोट्स हो गए, ठीक है, तो डाटा में नीड नहीं होती, तो उसको हम कहाँ से रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे, उसके लिए यूज होता है पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। ये जब आता है जब आप डाटा को अपने अब इंपोर्ट करते हो, मतलब अपने पावर बीआई में इंपोर्ट करते हो, तब पावर क्वेरी एडिटर का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसके मदद से आप सेल की वैल्यूज को एडिट कर सकते हो, एंड देन आप सेल को या कॉलम को रिमूव कर सकते हो, रोज को रिमूव कर सकते हो, पावर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसका काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। पावर कोई एडिटर की मदद से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें पावर बीआई ऑन करना होगा, एंड देन अपने किसी डाटा को लिंक करना होगा। पावर बीआई मैंने ऑन किया, मैं अपनी पावर बीआई को ऑन कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास पावर बीआई ऑन हो चुकी है। देन हमें क्या करना है, एक मेरी फाइल या कोई भी फाइल हमें यूज करनी है। मैंने अभी ब्लैंक रिपोर्ट ऑन कर लिया। सर स्क्रीन शेयर कर दो सर। स्क्रीन शेयर है मेरी, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोगों को, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर दिख रहा सर रखी है। आपका। हाँ, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा सर। ऐसा नहीं सर। कैसे हो सकता है? यहाँ तो जो शेयर है हाँ स्क्रीन। दिख रहा। हाँ, आप अगर आप लोगों के यहाँ से वाकई में लगता है नेटवर्क का काफी इशू है। अब देखिए आप अब लोगों दिख की रहा है सर। स्क्रीन पावर बीआई का विंडो नजर आ रहा है, हाँ सर। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डेटा गेट करना है। एक में डेटा गेट करने के लिए इस बार मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल डेटा को गेट करता हूँ। किससे डेटा का, मैं बाय फोल्डर से गेट कर रहा हूँ। डायरेक्टली एक फोल्डर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाता है एक फोल्डर सेक्शन आ जाता है, ये फाइल सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा फोल्डर सेक्शन, या ऑल पे भी आओगे तो यहाँ पे फोल्डर सेक्शन मिलेगा। तो मैं फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे किस पे क्लिक करूंगा, कनेक्ट पे, ठीक है। सिंपली मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, ओके। एंड देन ये मुझसे पूछ रहा है फोल्डर का पाथ बताओ, तो मैं ब्राउज पे क्लिक करके अपने फोल्डर के पाथ पे जाके चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ अपना फोल्डर जहाँ पे मेरे पास ये डाटा मौजूद है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मेरे पास एक विजया सेल्स नाम से डेटा मौजूद है, ठीक है। देन इसका मैं डेटा को इम्पोर्ट करूँगा, ओके पे क्लिक किया। देन ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, एंड देन अपने आप के डाटा को इम्पोर्ट करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गए तीन तरह के सीएसवी डाटा। ये सारे क्या है, सीएसवी डाटा है, जिसमें ऑर्डर दो सीएसवी फाइल है, ऑर्डर डिटेल्स है, पिज्जा डिटेल्स एंड पिज्जा टाइप्स है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन, कई ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आपको डाटा को कंबाइन करना है तो कंबाइन कर सकते हो, लोड करना है तो लोड कर सकते हो। मगर हम इन सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इनके जिसमें कोई भी इश्यूज है या कोई एक्स्ट्रा कॉलम है जिसकी नीड नहीं है हमें, जब भी हम एनालिटिक्स करेंगे इसके ऊपर तो उसकी नीड नहीं, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म डाटा पे हम क्लिक करेंगे, ओके। तो जैसे मैंने डेटा ट्रांसफॉर्म में क्लिक किया, तो उसे मेरे पास क्या ओपन हो गया, पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे ऑन हो चुका है। आप देख सकते हो ये पावर क्वेरी एडिटर मेरे पास आ रहा है, ठीक है। एंड देन फोल्डर लोड हो चुका है पिज्जा सेल्स के नाम से, जिसके अंदर एक पिज्जा सेल्स का टेबल बना हुआ है। देन यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स आ गए, बाइनरी आपके डाटा को शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर बाइनरी पे क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करते आपके पास क्या करेगा, ये डाटा को खोल देगा, ठीक है। मगर हमें कभी भी ऐसे नहीं करना, हम बैक साइड में चल जाते हैं, स्टेप्स को वापस से रिटर्न कर लेते हैं, ठीक। एंड देन हमें करना क्या है, यहाँ पे बाइनरी पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी टेक्स्ट ड्रिल डाउन करता है, एक ऐड न्यू क्वेरी का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं ऐड न्यू क्वेरी पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा ऑर्डर दो सीएसवी के नाम से। तो इस पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके देख सकते हो तो यहाँ पे फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, सीएसवी फाइल। एंड देन यहाँ पे हेडर भी बन चुका है, ऑर्डर डॉट आईडी डेट एंड टाइम यहाँ पे आपके पास है। देन यहाँ पे चाहो तो आप फाइल का नेम दे सकते हो, जो कि मेरे पास क्या है, ऑर्डर फाइल के नेम से है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, जो मेरे पास पिज्जा सेल के अंदर ऑर्डर फाइल के नाम से सेव है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, ऑर्डर नाम दे दूंगा इस फाइल, ऑर्डर, ओके।
ये मेरे पास प्रॉपर्टीज के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर्स नेम आ जाएगा, क्वेरी सेटिंग्स के अंदर आपको आ जाएगा, नहीं यहाँ पे अप्लाई स्टेट्स आपको दिखेंगे। बाय डिफॉल्ट सोर्स पे जाना चाहते हो तो सोर्स पे यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। फोल्डर नेविगेशन, फाइल नेविगेशन पे आप जाना चाहते हो, देन फाइल को इंपोर्ट किया, देन मैंने प्रोमोट हेडर मतलब हेडर को कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट जो होता है वो ऑटोमेटिक क्या बन गया, मेरा हेडर कॉलम बन गया। ठीक है। एंड देन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया इसके बाद, चेन टाइप में दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये नंबर्स टाइप में है, और ये किस फॉर्मेट में, डेट टाइप पे, एंड देन ये टाइम फॉर्मेट में है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सिंबल भी आप देख सकते हो। बाकी फाइल भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ऑर्डर्स डिटेल नाम से फाइल है, जिसको भी ऐड एज न्यू क्वेरी पे हम क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ से मैं इसको भी इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है। एंड देन इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, जिसका नाम मैंने दे दिया ऑर्डर्स, ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, एंटर किया। ये दो फाइल मेरे पास इंपोर्ट हो गए, देन बाकी दो फाइलों को भी आप क्या करो, इंपोर्ट कर दो। ठीक है, एड न्यू क्वेरी पे किया, एंड देन यहाँ पे इस फाइल को भी इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, मेरे पास पिज्जाज नेम है। ठीक है, तो पिज्जा नेम से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, देन डबल क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ। ओके, सेम चीज मैंने पिज्जा टाइप्स पे भी क्लिक किया। ठीक है, एंड देन इसका नाम भी मैंने यहाँ पे नामकरण कर दिया पिज्जा टाइप्स। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने, एंड देन डबल क्लिक करके इसको भी मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया टेबल फॉर्मेट। ओके, अब ये चीज मेरे पास क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल्स। आप जब भी कंपनी की डेटा पे इंपोर्ट करते हो तो कंपनी के पास अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टेबल्स, अलग अलग शीट्स होती है। ठीक है, वो एक शीट में सारी एंट्रीज नहीं करती। जैसे मैंने ऑर्डर्स के लिए अलग शीट एंट्रीज की थी, भाई ऑर्डर आईडी क्या है उसकी, किस डेट पे ऑर्डर हुआ था, एंड देन किस टाइम पे ऑर्डर हुआ था। देन ऑर्डर डिटेल्स के लिए मैंने ऑर्डर डिटेल्स का एक अलग से टेबल बनाया, जैसे कि ऑर्डर डिटेल्स आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है उसकी, पिज्जा क्या है उसके, एंड देन क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में क्या है। देन पिज्जा का मैंने अलग टेबल बनाया, जिसमें पिज्जा आईडी आ गया, पिज्जा टाइप आ गया, देन पिज्जा की साइज आ गया, देन उसकी प्राइसेस आ गई। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डॉलर में, और ये क्या है, डेसिमल में, इसलिए 1.2 दिख रहा है। तो देन पिज्जा टाइप्स आ जाता है कि किस किस टाइप्स के पिज्जा है, उसका नेम क्या है, वो किस कैटेगरी का आता है, एंड देन उसमें इंटीग्रेट क्या यूज हो रहे हैं। ओके, तो ये चार टेबल्स मैंने इंपोर्ट किए, जो कि पिज्जा सेल्स के नाम से है। पिज्जा सेल्स की डिटेल के लेकर लेकर ये बना हुआ टेबल्स है मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही कई सारे आपके पास अलग अलग फोल्डर फॉर्म में आपके पास डेटा स्टोर होगा, जिसमें अलग अलग फाइल आपकी सेव होगी, अलग अलग एक्सेल शीट्स आपकी सेव होगी। तो उसको इस तरह से आप इंपोर्ट करोगे, ताकि उस पर आप एनालिटिक्स कर सको डायरेक्टली, एंड देन कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप कर सको। ठीक है, तो आप पावर पावर पॉइंट एडिटर पे आप आ चुके हो। देन यहाँ पे आप देख सकते हो होम सेक्शन आता है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन आता है, एड कॉलम सेक्शन, व्यू सेक्शन आता है, टूल सेक्शन आता है, हेल्प सेक्शन आता है। होम टैब पे आप देखो बाय डिफॉल्ट पे यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई तब काम आएगा जब आपके पास डाटा सब कुछ ठीक है आपके पास, एंड देन आपको कोई यूज, कोई भी आपको एडिटिंग नहीं करनी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, इसको क्लोज करके पावर पॉइंट क्लोज करके अप्लाई कर दोगे, तो देन आपका ये पावर को BI में ये चीज आपका क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ये सारे टेबल क्या हो जाएंगे, पावर BI में लोड हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर कोई नई सोर्स से न्यू डाटा लेना चाहते हो, तो यहाँ से फिर से कोई नया डाटा है इंपोर्ट कर सकते हो किसी और फोल्डर में या किसी और फाइल में पहले पड़ा, वहां से आपको डाटा यहाँ पे लाके ऐड करना है, तो आप इसकी मदद से वो भी कर सकते हो। ठीक है, आप कोई नया टेबल बनाना चाहते हो तो इसकी मदद से बना सकते हो, जिसके हम बाद में बात करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास क्वेरीज आ जाती है, मैनेज कॉलम्स आ जाते हैं। इनकेस आपके पास कॉलम्स पहले से मौजूद है, किसी कॉलम्स को रिमूव करना है या किसी कॉलम को चूज करना है, कर सकते हो। रोज के साथ आप कर सकते हो ये काम। ठीक है, स्प्लिट कर सकते हो कॉलम को कोई भी वैल्यूज के बिहाइंड पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, दो कॉलम को आपस में मर्ज कर सकते हो। AI भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पावर पॉइंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाओ तो हमारे पास टेबल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, तो टेबल पूरे टेबल पे अप्लाई होता है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आता है, नंबर ट्रांसफॉर्मेशन, डेट एंड टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इसकी फाइल भी आ जाती है। अगर आपको आई स्क्रिप्टिंग या पाइथन स्क्रिप्टिंग आती है तो उसकी भी आपसे भी आप ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, मगर उसकी नीड नहीं है, हमें बाकी चीजों से भी काम चला लेंगे। ओके, अब यहाँ पे ऑर्डर्स में देखो तो मेरे पास ऑर्डर आईडी है, डेट एंड टाइम है। ऑर्डर डिटेल्स में आ जाओ तो ऑर्डर डिटेल्स है, ऑर्डर आईडी है, पिज्जा आईडी एंड क्वांटिटी है। पिज्जा में आ जाओ तो ये पिज्जा आईडी, पिज्जा टाइप आईडी, साइज एंड प्राइसेस है। पिज्जा टाइप में आ जाओ तो यहाँ पे देख सकते हो कॉलम 1, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, इसकी जो जो है हेडिंग है वो नेक्स्ट कॉलम में आ गई, मतलब तो वो रो के फॉर्मेट में आ गई। तो मुझे इसको क्या बनाना है, हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, आप ये यूज कर सकते हो। या फिर यहाँ पे भी राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाते हैं यूज फर्स्ट रो एज हेडर का। ठीक है,
यहाँ पे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे छोटे से पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको वो चीज मिल जाएंगी। ओके, कीप बॉटम रोज, कीप टॉप रोज, ये सारी चीजें आप करिएगा। रिमूव करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये भी आ जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन। यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड देन ये ऑप्शन आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखने लगेगा। तो मुझे इसको क्या करना है, फर्स्ट रो को एज अ हेडर बनाना है। तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करता हूँ, ये प्रोसेस करेगा। देन आप देख सकते हो फर्स्ट रो मेरा क्या बन गया, एज अ हेडर बन गया। तो पिज्जा टाइप आईडी आ गया, नेम आ गया, कैटेगरीज आ गया, एंड देन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किए वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ तो आप चाहो तो इनकी टाइप्स वगैरह चेंज कर सकते हो। सपोज मैं ऑर्डर आईडी आता हूँ, देन यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग एडिटिंग मिल जाएगा। आपको वैल्यूज हाइड करना चाहते हो, फिल्टर्स लगाना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो सेंडिंग एंड डिसेंडिंग के फॉर्मेट में, तो वो कर सकते हो। या फिर आपके पास ये एम्प्टी सेल है तो क्लिक करके रिमूव एम्प्टी सेल्स आप यहाँ पे हटा सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, यहाँ पे आप जैसे तो 1 2 3 जहाँ पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे डाटा टाइप्स हो जाएंगे। बाय डेसिमल के लिए 1.2 लिखा हुआ आएगा, फिर डेसिमल पॉइंट के लिए डॉलर साइंस आएगी, होल नंबर्स, परसेंटेज, डेट एंड टाइम। आप चाहो तो इसकी कोई भी वैल्यू को आप चेंज कर सकती हो, नॉर्मल फॉर्मेट, डेट एंड टाइम, टाइम टाइम, ड्यूरेशन, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहूँ तो इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब जो कि मैं नहीं कर रहा अभी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते तो ये डेट के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो डेट के यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, देन नाइन टाइम का जो टाइम के ऑप्शन आपको दिखेंगे। देन अगर आपको फिल्टर करना है तो आप फिल्टर इजी अप्लाई कर सकती हो। ठीक है, सपोज मुझे डेट को कन्वर्ट करना है किसमें, मंथ नेम में या फिर ईयर में, तो आप यहाँ से वो भी काम कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेट एंड टाइम कॉलम आपके पास ऑप्शन है। जब इस पे क्लिक करोगे एंड देन आपको चाहिए मंथ, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर मंथ आप क्लिक करके आप इसका नेम ऑफ मंथ पे क्लिक करके आप इसका नेम ऑफ मंथ दे सकते हो। जैसे मैंने नेम ऑफ मंथ पे क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पे डेट की जगह क्या आ गया, नेम ऑफ मंथ आ गया। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया डेट को मंथ के अंदर। तो यहाँ पे आप सारे नेम ऑफ मंथ आपको दिख जाएंगे। अगर जो जो मंथ्स नेम यहाँ पे यूज हुए, जैसे जनवरी यूज हुई तो जनवरी आपको दिख रहा है। अगर कोई और मंथ ये यूज हुआ होता तो वो मंथ आपको यहाँ पे नजर आ जाता। ठीक है, तो डेट के फॉर्म में मैं मंथ नेम यहाँ पे शो करवा सकता हूँ। मगर एक चीज है कि मैं तो यहाँ पे जो मंथ नेम चाहिए तो वाला कॉलम में चाहिए था, सेम कॉलम में नहीं चाहिए था। फिर भी ये कहाँ आ रही है, सेम कॉलम्स में आ रही है। अगर मुझे वापस बैक साइड में जाना है, वापस पहले स्टेप पे जाना है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल जेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा राइट साइड में आपको मिलेगा अप्लाइड स्टेप्स। अप्लाइड स्टेप में मतलब जो आपने स्टेप्स अब तक अप्लाई किए वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ दिखेंगे। फिर यहाँ पे क्रॉस का मार्क आ जाता है, आप इस पर अगर क्रॉस कर देते तो आप वापस बैक पहुंच जाओगे, मतलब वापस पीछे चले जाओगे, जहाँ पे आप इस पे अप्लाई कर सकते हो कोई भी वॉइस वापस से। ठीक है, तो इनके से अगर कोई स्टेप आपको नहीं देंगे जो कि आपने उनके ऐसे अप्लाई किए, तो यहाँ से क्लोज करके इस स्टेप को आपको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक, ओके। अगर यहाँ पे मुझे अगर इसके अंदर न्यू कॉलम बनाना है तो यहाँ पे यही ट्रांसफॉर्म के पास में एक ऑप्शन आता है जो कि एड कॉलम के नाम से आता है। देन यहाँ पे भी वही सेम चीज आपको मिलेगा, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर के लिए नंबर ट्रांसफॉर्मेशन, डेट के लिए डेट ट्रांसफॉर्मेशन, सारे ऑप्शंस आपको वही मिलेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मेन काम होता है जो कॉलम्स आपके पास अभी मौजूद है उसी में आपको ट्रांसफॉर्म करके देगा। एक कॉलम का मतलब है कि एक नई कॉलम बना के आपको दे देगा, वहां पे आपको ट्रांसफॉर्म करके दी गई चीजें। ओके, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, समझ में आया सर। ये ठीक है, प्रमोटेड हेडर जो आपने बताया था, कौन उसका सा मतलब हेडर? यूज कहाँ आता है? देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे कि आपने बोला कि क्या आपने क्या था ये क्वेश्चन, क्या था आपका, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यही क्वेश्चन है आपका? हाँ हाँ। ठीक, इसका यूज जब आता है जब, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको वापस से रिमूव कर दिया एंड प्रमोटेड हेडर से आपका हटा दी। प्रमोटेड हेडर मैंने आप देख सकते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हेडर हो सकता है मैंने बीच में क्या कर दिया होगा, जब सीएसवी फाइल बनाई होगी तो उसमें स्पेस छोड़ दिया होगा फर्स्ट रो के अंदर, तो उसने क्या किया, फर्स्ट रो को हेडर नहीं दिया। तो देखा जाए तो मेरा तो हेडिंग होनी चाहिए, तो पिज्जा टाइप आईडी होनी चाहिए थी, नेम होनी चाहिए थी, कैटेगरी होनी चाहिए थी, साइट होनी चाहिए थी। मगर वो ना आकर मेरे पास क्या हो रही है, हेडिंग के अंदर कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 कॉलम 4 आ रही है। ओके, आप चाहो तो डबल टैप करके इसके अंदर नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है, मगर हमारे पास हेडिंग पहले से मौजूद है तो हम नेम चेंज करने की हमें नीड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यहाँ से भी और यूज कर सकते हो या फिर यहाँ से भी यूज कर सकते हो, दोनों जगह से यूज कर सकते हो। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो आपका फर्स्ट रो होगा वो हेडिंग रो, हेडिंग कॉलम बन जाएगा, हेडिंग रो बन जाएगा। तो आपके पास अब हेडिंग
तो वो आ गई है। तो जहाँ पे आपकी हेडिंग दिखी है तो यहाँ से आप वैल्यूज भी देख सकते हो। क्लियर? ओके। हाँ सर। और ये सेम उसी की तरह जैसे कि आपने टेबल फॉर्मेटिंग में देखा होगा, जहाँ पे आपका कॉलम है, जो फर्स्ट रो होता है वो कॉलम का हेडिंग बन जाता है। टेबल फॉर्मेटिंग आपने एक्सेल में जो किया होगा उसकी बिल्कुल सेम उसी की तरह आएगी। किया होगा ना आप लोगों ने एक्सेल में? याद है कुछ? हाँ सर, हाँ सही है। ठीक है, सेम उसी की तरह कुछ नहीं है। उसी की तरह आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आप फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, छोटा सा पॉइंट्स आ जाता है। क्लियर? ओके। हाँ सर। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं कि मुझे डेट का ये मंथ नेम निकालना है, मगर नई कॉलम में मुझे इसके नेम मंथ नेम को चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके करेंगे, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड कॉलम का। तो यहाँ से मैं ऐड कॉलम तक, यहाँ से मैं डेट की वैल्यूज ले सकता हूँ, मैं डायरेक्टली ये चीज अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको डेट चाहिए तो ओनली डेट पे क्लिक कर दो, अगर आपको मंथ नेम चाहिए तो मंथ पे क्लिक करो, ईयर चाहिए तो ईयर पे क्लिक कर दो। जैसे कि मेरे पास मंथ है तो मैं मंथ नेम पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे नेम ऑफ मंथ चाहिए तो मैंने जस्ट क्लिक किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, मंथ नेम से अलग से एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई कॉलम भी मेरे पास बन के आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हो इंसर्टेड मंथ नेम यहाँ पे आ चुका है। ये स्टेप्स मैंने अप्लाई कर दी। ओके। देन अगर आपको यहाँ पे डेट्स वगैरह चाहिए तो डेट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे टाइम पे अप्लाई करना चाहते हो टाइम के ऑप्शन पे आप दे सकते हो। जैसे ये आवर्स मिनट का ऑप्शन आप दे सकते हो, किस आवर्स पे आइए नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जैसे टाइम होनी चाहिए, या फिर हावर्स की वैल्यू चाहिए, मिनट्स की वैल्यू चाहिए, सेकंड की वैल्यू चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए दे सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ हावर्स चाहिए, कहाँ नई कॉलम से किस हावर में आई, 11 o'clock पे कितनी आई, 12 o'clock का क्या है, 13 o'clock का क्या है, इन सब की वैल्यू मुझे अलग अलग कॉल एक न्यू कॉलम में चाहिए, ताकि मैं बाद में इसमें जब एनालिसिस कर सकूँ तो हावर्स के बेस पे कर सकूँ। तो मैंने हावर्स का एक अलग से बना दिया, तो देख सकते हो यहाँ पे हावर्स के ऊपर वैल्यूज आ गई, घंटे के ऊपर मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। 11 o'clock का आ गया, 12 o'clock, 13 o'clock, सबका अलग अलग मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ रही है। देन अगर आपने ड्यूरेशन दे कि ड्यूरेशन मतलब आपके पास ड्यूरेशन कोई अप्लाई की हुई है, जैसे कि इतनी ड्यूरेशन भी ये काम हो चुका है, ड्यूरेशन भी आपके यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि आप डाटा यहाँ पे। ठीक है, और दस के पास कुछ ज्यादा कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए है नहीं, तो मैं इसमें कुछ खास बात करूंगा नहीं, इसमें नन वैल्यूज वगैरह कुछ नहीं है। ठीक, ऑर्डर डिटेल्स में आ जाओ। तो ऑर्डर डिटेल्स में हम देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें और दिखती है, जैसे ऑर्डर आईडीज हो गई, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स आईडी हो गई, then ये ऑर्डर आईडी होगी, तो ऑर्डर आईडी ऑर्डर्स के अंदर आ रही है वो है। एंड देन ये मेरा क्या पिज्जा आईडी, जो कि पिज्जा के नेम से है, then ये क्वांटिटीज हो गई। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, तो यहाँ पे नंबर है, जैसे मैं नंबर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग एनेबल हो जाती है। अगर मैं डेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे टाइम पे क्लिक करो तो टाइम का ऑप्शन एनेबल हो जाता है, बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है, डिसेबल हो जाती है। अगर डेट पे क्लिक करो तो डेट का ऑप्शन एनेबल हो जाता है, बाकी चीजें डिसेबल हो जाती है। वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेता है कि हम किस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, किस जैसे टाइप के काम कर रहे हो उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वो चीजें ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। ओके, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपके पास आएगी, नंबर फॉर्मेटिंग हो गया आपके पास क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगर ओडा आईडी पे क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे कि ऐड करना हो, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ये सारी चीजें आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जो कि यहाँ पे मुझे अभी नीड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मुझे करने की नीड नहीं है। अंदर अगर मैं पिज्जाज में आ जाऊँ, ठीक है, पिज्जा में देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे स्मॉल मीडियम ये सारी चीजें ऑप्शन आपको दिख रही है। तो यहाँ पे पिज्जा के ऑप्शन देखे, देन यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस के ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक, तो अगर इनकेस आपको कोई चीज याद करनी है या फिर राउंड ऑफ वैल्यू लेना है, राउंड अप करना है, राउंड डाउन करना है, तो आप ये भी कर सकते हो, राउंड ऑफ वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मुझे हर वैल्यूज का एक राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हो नई वैल्यू एक क्रिएट हो जाएगी, डेसिमल पॉइंट में यहाँ पे 0 ले रहा हूँ। ठीक, क्योंकि डेसिमल में मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए। मैंने ओके क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास काउंट ऑफ वैल्यूज आ गए सबकी पिज्जा की। ठीक है, 12.75 का राउंड ऑफ 13 आ गया, जो भी वैल्यूज आपके राउंड ऑफ निकालना हो यहाँ से आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आप राउंड ऑफ वैल्यूज भी इसकी मदद से निकाल सकते हो। क्लियर? ओके। ठीक है, एंड देन पिज्जा टाइप का, जब यहाँ पे पिज्जा टाइप भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कैसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? हाँ सर। ओके, एंड जैसे कि पिज्जा आईडी है तो मुझे पिज्जा आईडी को क्या करना है, इसमें अपर केस में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने पिज्जा के अंदर दिया, या फिर ऑर्डर डिटेल्स में आ जाओ।
पिज्जा आईडी जितनी भी है, मुझे क्या करना है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट करके इसे अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकती हो। यहाँ देख सकती हो आप अपर केस यहाँ पे आपके पास आया, तो जैसे मैंने अपर केस में क्लिक किया तो सारी वैल्यूज किसमें कन्वर्ट हो गई, अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर आप लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लोअर केस में कन्वर्ट कर सकती हो। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इसका नेम पिज्जा आईडी, अपर केस में, अपर केस में इसकी पिज्जा आईडी दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम भी वापस से फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे कई सारे और सारे ऑप्शन नहीं है, इसमें अटैच किया जाता है। देन यहाँ पे आ जाओ तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके पास कई सारे ऑप्शन है, आप चाहते हो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाए, अलग अलग कॉलम में फिल होके आ जाए। ठीक है, ये क्या हो जाए, मेरे अलग अलग कॉलम्स में फिल होके आ जाए। तो इसका हम कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हम एक्सेल में भी कर पाते थे अगर आपको याद हो तो। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, रेंज के हिसाब से, या फिर चाहो तो ट्रांसफॉर्म में भी आ जाओ तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। एक स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप कॉलम को क्या कर सकते हो, अलग अलग फॉर्मेशन में स्प्लिट कर सकते हो। जैसे इंटीग्रेट में देखो तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, हर चीज को बनाने का मल्टीपल इंटीग्रेंट होते हैं, तो हर चीज को मैंने सेपरेशन किससे दिया है, कॉमा से सेपरेशन दिया है। अगर इनकेस मुझे इन सबको स्प्लिट करना है, अलग अलग कॉलम्स को डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम में देंगे। तो यहाँ पे चाहो तो बाय डेलीमीटर्स दे सकते हो, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे सकते हो, या पोजीशन, या लोअर केस टू अपर केस तक कोडिंग दे सकती हो। ठीक है, डिजिट पे कोडिंग दे सकते हो अगर। ठीक है, मैं यहाँ पे डेलीमीटर्स के कोडिंग यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो मैं जैसे इसमें किस पे क्लिक करूंगा, डेलीमीटर्स पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, डेलीमीटर्स में बाय डिफॉल्ट क्या लेके चल रहा हूँ, कॉमा लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कॉमा ले सकता हूँ। अगर कॉलन लगाए कॉलन ले सकते हो, स्पेस बार है तो आप स्पेस भी ले सकती हो। ठीक है, एंड देन अगर आप चाहते हो क्वोटेशन तो क्वोटेशन के एक्सेस भी आप ले सकते हो। तो मतलब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जस्ट मैंने ओके पे क्लिक किया। ठीक है, तो ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इंडिकेट 1 2 3 4 सब आ गए। एंड देन यहाँ पे देख सकते हो हर किसी का एक नया अलग कॉलम बन के आ चुका है। ठीक है, कुछ कुछ जगह नल वैल्यूज भी आई है, नल वैल्यूज इसलिए आई है क्योंकि उसमें इससे ज्यादा कोई कॉलम की वैल्यू है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, तो कुछ जगह आपके पास नल वैल्यूज भी देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये चीज थी हमारे पास अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करना, तो बेसिक जो कुछ चीजें हमने देखी है करने के लिए। ओके, ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई नल वैल्यूज की जगह कोई न्यू वैल्यूज लेनी है, जैसे मैंने इंडिकेट थ्री सेलेक्ट कर लिया, एंड देन किसी वैल्यूज की जगह रिप्लेस करना है हमें, तो रिप्लेस भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिप्लेस वैल्यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिख दो, यहाँ पे नल लिख दो। ठीक है, एंड देन नल की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा, खाली स्पेस दे दी। ठीक है, एंड देन ओके क्लिक कर दिया। तो जहाँ जहाँ मैं नल आई तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, खाली स्पेस आ जाएगी। या फिर आप चाहो तो वापस से रिप्लेस कर देता हूँ, मैं इसके वापस से पीछे जा रहा हूँ, एंड देन वापस से रिप्लेस वैल्यू को मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, नल की जगह मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दे देता हूँ। तो जैसे मैं नल पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे क्या आ रही है, एम्प्टी स्पेस आ रही है, नल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नल की जगह आपको अगर कोई दूसरी वैल्यूज रिप्लेस करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे बाकी जगह पे भी मैं ये काम कर देता हूँ, नल की जगह मैं क्या कर देता हूँ, एम्प्टी स्पेस डाल देता हूँ बाकी जगह पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नल, एंड देन उसकी जगह मुझे क्या पुट करना है, एम्प्टी स्पेस, तो मैं एम्प्टी स्पेस यहाँ पे फिल कर दूंगा। सेम बाकी जगह आप अप्लाई करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने नल लिखा, नल की जगह मैंने क्या दे दिया, एम्प्टी स्पेसेस दे दिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से नल लिखूंगा, एंड नल की जगह मैं क्या पास कर दूंगा, एम्प्टी स्पेसेस, एंड देन ओके क्लिक कर दूंगा, तो वहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगी, एम्प्टी स्पेस आ जाएगी, जिसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट बाद में वैल्यूज फिल कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक इंडिकेटर्स आप देखे होंगे, इंडिकेटर्स क्या देखिए, यहाँ पे ब्लू लाइन देखिए, देन यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे काली लाइन देखिए। तो यहाँ पे देखोगे तो आपके पास जो ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इंडिकेट से आ जाएंगे, देन आपको बता देगा कि 20% 60% वैल्यूज यहाँ पे फिल है, एरर कितने परसेंट है, देन एम्प्टी वैल्यू कितने परसेंट है। एम्प्टी वैल्यू हमारे पास 37% एम्प्टी वैल्यूज आ रहे हैं।
ठीक है। एंड देन 60% मेरे पास क्या आ रही है, वैलिड वैल्यूज आ रही है, मतलब 20 वैल्यूज फिलअप है, इसके अंदर 12 वैल्यूज मेरी एम्प्टी है। तो यहाँ पे आप एम्प्टी वैल्यूज एंड वैल्यूज को भी देख सकते हो। अगर मैं किसी अंदर जहाँ पे मेरे पास सही वैल्यूज है, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे 32 वैल्यूज एंड देन 100% वैल्यूज फिलअप है। एंड देन एरर कितने सेल्स में एरर है वो भी आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर जाएगा। एंड देन एम्प्टी स्पेस कितने सेल्स है वो भी यहाँ पे फाइंड आउट कर जाएगा। ओके। ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैं ऑर्डर्स पे आके देखना चाहूँ कि यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यूज है, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1000 वैल्यूज मेरे पास मौजूद है ऑर्डर्स के अंदर, जिसके अंदर 100 वैलिड वैल्यूज है, एरर्स एक भी नहीं है ना एम्प्टी सेल। तो यहाँ से आपको एम्प्टी सेल्स के भी आइडिया लग जाता है कि कितने एम्प्टी सेल्स है, कितने परसेंट एम्प्टी सेल हमारे पास मौजूद है। तो इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको वो चीजें भी दिखने को मिल जाएगी। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने कुछ चीजें की। ओके। ज्यादा कुछ फॉर्मेटिंग नहीं की, जो कि कुछ फॉर्मेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन हम कल भी करेंगे, कल भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ नीड है नहीं। ठीक है, क्योंकि आप देख ही सकते हो सारी वैल्यूज आपके पास प्रॉपर्टी की से है, देख। ओके, यहाँ पे 96 वैल्यू एंड 0% है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये सारे वैल्यूज बना दिए। बनाने के बाद अब मेरे पास, अगर मेरे पास कोई भी फॉर्मेटिंग के लिए काम नहीं बचा, ठीक है, अगर मैं इनकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ आपका होम पे आने के बाद एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज का मतलब आता है कि आप बिना अप्लाई के क्लोज कर रहे हो। ठीक है, अप्लाई का मतलब आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, क्लोज नहीं कर रहे, यानी ये अपने साइड में ये ओपन भी रहेगा। एंड देन क्लोज एंड अप्लाई का मतलब आप इसको क्लोज करने के बाद जो आपने चेंजेस किए उसको अप्लाई भी कर रहे हो आप। ठीक है, तो जस्ट क्लिक कर दोगे तो वो अप्लाई भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो अब ये क्या हो जाएंगे, पावर पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। देन ये हमें क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डाटा यहाँ पे आपके लोड होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डाटा लोड हो चुके हैं। अगर मैं टेबल व्यू में आऊँ तो यहाँ पे मुझे सारे टेबल्स दिख जाएंगे। ये दिख रहे हैं आपको, टेबल्स नेम वगैरह दिख रहे होंगे आपको, ऑर्डर्स के टेबल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक, पिज्जा टाइप्स आपको दिख जाएंगे, पिज्जा सेल्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। एंड देन पिज्जा के ऑप्शन दिख जाएंगे, पिज्जा सेल्स तो हमारे लास्ट में, तो उसको मैं पिज्जा को ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सारे आपको टेबल्स आपको अरेंजमेंट में दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो वही ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे, जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, तो जो भी चीज करना चाहते हो असेंबली डिसेंबली वो करोगे। देन यहाँ पे क्लिक करोगे तो टेबल कॉलम टूल्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, इसका कैसे यूज करना है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देख लेंगे, जैसे मैंने ये चीज बनाई टेबल व्यू आ गया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक चीज होगा मॉडल व्यू पे भी जाके चीजें देख सकते हो। जैसे मॉडल व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या क्या पावर बीआई ने आपका रिलेशन बनाना चालू, ऑर्डर्स एंड ऑर्डर डिटेल्स के बीच में से रिलेशन बनाया किस फॉर्म में, ऑर्डर आईडी के फॉर्म में। ठीक है, पिज्जा एंड पिज्जा के बीच में ऑर्डर डिटेल्स एंड पिज्जा के बीच में से रिलेशन बताया किस फॉर्म में, पिज्जा आईडी के फॉर्म में। ठीक है, ये रिलेशन किस टाइप से बना रहा है ये चीज भी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे जब क्या किया इसने भी रिलेशन बना दी किस फॉर्म में, पिज्जा आईडी के फॉर्म में। एंड देन ये जो चीज हमारी क्या लगी है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो मॉडल से, जैसे कि इसकी नीड नहीं है तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मॉडल से। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे भी अगर आपको डिलीट नीड नहीं होती, वो डिलीट हो चुकी है सारी चीजें। ओके, एंड देन आपके पास क्या क्या कॉलम बच्चे मौजूद है वो सारे कॉलम्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगर इनकेस आपको हाइड करना है कॉलम तो यहाँ से जस्ट क्लिक कर दोगे तो ये जो कॉलम क्या हो जाएगी, आपकी व्यू नहीं होगी। कहाँ पे व्यू नहीं होगी, कहीं व्यू नहीं होगी, मतलब आप जब इसके लिए कोई काम करोगे तो उसको व्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे सेम ऑर्डर्स के अंदर क्या क्या कॉलम्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको ज्यादा टाइप का सिंबल्स भी मिल जाएगा। ठीक है, पिज्जा के अंदर देख लो तो पिज्जा की चीजें आ जाएगी, एंड पिज्जा टाइप में एंड पिज्जा डिटेल्स में आप ये चीजें देख सकते हो। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। हाँ। चलिए, कोई डाउट है इसके अंदर, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करना हमने सीखा है। ठीक है, कोई खास हमने नहीं सीखा है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो सीखा है। ठीक है, फिर मैं ये डेटा सेट आपको भेजूंगा, सेट फॉर्म में सीधा
जिप में कन्वर्ट करके आपको ये डेटा सेट भेजूंगा ताकि आप एक बार इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सको जो मैंने आज करवाया है। ओके। ओके सर, इसमें बुक भी होगा क्या, मतलब एप्लीकेशन में? क्या? इसको पढ़ने के लिए आप बुक भी शेयर करने वाले थे ना, ई बुक? ई बुक ठीक है, मैं एक बार उनको बोल दूंगा ई बुक भी अगर वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वरना अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको। मेरे खुद के नोट्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर। ओके सर। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक देन है यहाँ सर। तक कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आप इसके जो भी चीजें प्रैक्टिस करो ज्यादा बेटर है, धीरे 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 करके प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आता रहेगा। क्लियर? जी सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर हम क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है सर। ओके। बाय।